प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, पिते मात स्वामी सखा हमारे, पिते मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धो सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविडं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। तो आप सबको कामिका एकादशी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। अभी हम लोगों ने श्री हरि का दिया जो था उसे उनको अर्पित किया, माँ लक्ष्मी को अर्पित किया। हमने जैसा कि हमेशा से कहा है कि भगवान श्री हरि को तुलसी दल बहुत ही पसंद है, किंतु आज आप लोग तुलसी दल को कदापि तोड़े नहीं। तो तुलसी दल आप श्री हरि को अवश्य ही समर्पित करें। तुलसी माता को विष्णु प्रिया के नाम से भी जानते हैं, तो श्री हरि को तुलसी माता सादर समर्पित हैं। प्रभु स्वीकार करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक माह 2 एकादशियां आती हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो इस बार हम लोग श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आयोजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने देवसैनी एकादशी व्रत कथा का महात्म्य सुना। भगवान श्री हरि इस वक्त पाताल लोक में शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, किंतु एकादशी व्रत
लगातार चलता रहेगा। इस एकादशी व्रत को हम कामिका एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। इसकी कथा और महात्मा को आप सभी श्री हरि के भक्तों को मैं सुनाना चाहूँगा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सभी तीर्थों में स्नान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास्य महात्म को मैंने भली भांति से सुन लिया। अब कृपा करके श्रावण मास के इस कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए, इसका क्या महात्मा है, कृपा करके हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कहा था, वही मैं आपसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी अभिलाषा है, इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्मा है, कृपा करके कहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। नारद जी के ये सुंदर वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, सभी लोगों के हित के लिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वह आप सुनिए। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह फल कामिका एकादशी को श्री हरि विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। माता लक्ष्मी की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता लक्ष्मी की। जो फल सूर्य एवं चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह कामिका एकादशी को श्री हरि विष्णु के पूजन से मिलता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। माता लक्ष्मी की जय, जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी। जो मनुष्य श्रावण में भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी व्रत और विष्णु भगवान की पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों का नाश करने वाला और कोई उपाय नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, जैसा कि हम सबने किया,
वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न मोती मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री। तुलसी दल पूजन का फल 4 बार चांदी और 1 बार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु प्रिया तुलसी माता की जय, तुलसी माता की जय, तुलसी माता की जय। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य तो चित्रगुप्त जी भी नहीं कर सकते हैं। इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं। उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे सैकड़ों करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य की यत्न के साथ करना चाहिए ताकि कामिका एकादशी का व्रत महात्म्य सलाह से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। यद्यपि के हमें ब्रह्म हत्या या भ्रूण हत्या से बचना चाहिए, कदापि ऐसे कार्यों को नहीं करें। अगर गलती से हो जाती है तब के लिए ये क्षम्य है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। कामिका एकादशी व्रत की कथा है कि एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहते थे। एक दिन किसी कारणवश उनकी एक ब्राह्मण से हाथापाई के क्रम में ब्राह्मण देवता की मृत्यु हो गई और अपने हाथों मरे ब्राह्मण की क्रिया कर्म उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, किंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करो, इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा, इस पाप से मुक्त होने का उपाय क्या है? ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों को बताए हुए तरीकों पर चलकर क्षत्रिय ने व्रत किया। उसके उपरांत रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन दे करके कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त हो गई है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी। यह व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण पर पाठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पिते माते स्वामी सखा हमारे, पिते माते स्वामी सखा हमारे, हे मात नारायण वासुदेव। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविडं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि। आप लोग व्रत के पश्चात प्रभु की आरती करेंगे और तत्पश्चात आप लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे।